वंदे मातरम दोस्तों। तो भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आपके लिए मैटर करती है, मेरे लिए मैटर करती है, भारत देश के लिए मैटर करती है, वतन के लिए मैटर करती है। और हाँ, आपको जानना इसके बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपको इफेक्ट करेगी, आपकी आने वाली जनरेशन को इफेक्ट करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि भाइयों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे यह इन्फॉर्मेशन हर भारतीय तक पहुँचे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह मुद्दा इतना उठना चाहिए कि सरकार मजबूर हो जाए इस ऐसे मुद्दे के खिलाफ कानून बनाने के लिए, और ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए जो लोग आपस में हमें लड़वा कटवा कर मरवा देते हैं, हमारे जवानों को शहीद करवा देते हैं, हमारे जवानों को मरवा देते हैं, सिर्फ एक कुर्सी के लिए, सिर्फ एक कुर्सी की भूख के लिए। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप चैट, जो अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उस चैट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें कितने टॉप सीक्रेट थे। और मैं बात कर रहा हूँ आपकी आपकी आवाज की, क्योंकि आप जब जब आवाज उठाते हैं ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। वह आवाज, आपकी आवाज बहुत मैटर करती है, बवाल मचा देती है सोशल मीडिया पे, तो मानो वंडर कर देती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मैटर को भी, इस मुद्दे को भी बहुत उठाएं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके कहा था कि आप मोदी मीडिया से डरते हैं, आप उसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाते हैं। तो सुनो बे, मैं बना रहा हूँ वीडियो। जब मैंने देखा, मुझे लगा कि हाँ, वीडियो बनानी चाहिए, ये वतन के लिए बहुत जरूरी है, यह इन्फॉर्मेशन हर इंसान, आम आम आदमी तक पहुँचनी चाहिए, वतन के लिए बहुत जरूरी है। यह इसमें मैटर करता है, हमारी भारत के लोग मैटर करते हैं, भारत की जनता मैटर करती है, भारत का तिरंगा मैटर करता है। इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और यह जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है ना, अगर यह मुद्दा किसी डेवलप्ड कंट्री में हुआ होता ना, तो मीडिया की टॉप हेडलाइंस में यह मुद्दा 10-15 दिन तक कम से कम रहता। और आज भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह दिखाया तक नहीं है, इस पर कोई चर्चा तक नहीं की है, कोई न्यूज चैनल वाला नहीं दिखा रहा है। कितने लोग, आप में से कितने लोगों ने यह देखा कि न्यूज चैनल वाले ने यह मुद्दा उठाया? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उस जो इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्सएप चैट है, उसमें कहीं आपका नाम भी ना आए, न्यूज चैनल वालों का नाम ना आए, वो कब एक्सपोज हो जाए, उन्हें भी ये डर है। क्योंकि वो भी खरीदे हुए हैं, वो भी सरकार के दलाल हैं, साली सरकार ने उन्हें भी खरीदा हुआ है। तो इसी के लिए यह चीज मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, न्यूज़पेपर वाले नहीं दिखाएंगे। तो पहला मुद्दा कि इसमें जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, वह लीक हुई कैसे? यह कोई अर्नब गोस्वामी की घरेलू या पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चैट लीक नहीं हुई है। यह मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न का मुद्दा है। यह वो टॉप सीक्रेट लीक हुए हैं जो सिर्फ टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को पता होती हैं, जो सिर्फ टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्हें पता होती हैं। लेकिन उन्हें पता ना होकर इस चूतिया अर्नब गोस्वामी को कैसे पता? आप कहोगे कि मैं ऐसे चूतिया क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ऐसे शब्द इसके लिए यूज कर रहा हूँ, वो भी मैं बताऊंगा। तो जो मैं आपको पहले यह मुद्दा बताऊं कि यह लीक कैसे हुआ, तो द हिंदू न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 3400 पेज की एक चार्जशीट दायर की गई है टीआरपी स्कैंडल में, जो टीआरपी स्कैम हुआ है उसमें। तो उस 3400 पेज की जो चार्जशीट है, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है। व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है, व्हाट्सएप चैट है, वो सारी व्हाट्सएप चैट, और भी टॉप टॉप मिनिस्टरों के नाम और बहुत सारे टॉप ऑफिशियलों के नाम उस चार्जशीट में है, सब कुछ है। उसी में से ये लीक हुई। अब आप कहोगे कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। तो जो व्हाट्सएप पे मैसेज होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, पर बीआरसी, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च सेंटर, जिसके एक्स सीईओ पार्थोदास गुप्ता जी अभी अंडर अरेस्ट हैं, और यह संस्था भारत में टीआरपी देने के लिए जिम्मेदार है। इसी के तहत यह स्कैम, टीआरपी स्कैम किया गया है। पार्थोदास गुप्ता इसमें मेन कल्प्रिट हैं। तो यह लीक हुई, या तो इन्होंने, जो पार्थोदास गुप्ता है, जो पुलिस ने उसके फोन में से ली होगी, उसके मोबाइल में से, व्हाट्सएप में से ली होगी, या फिर आई क्लाउड या गूगल क्लाउड पे जो हम बैकअप स्टोर कर देते हैं ना, वह एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होता।
एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होता वह बैकअप, वह आसानी से हैक किया जा सकता है, तो या ऐसे यह लीक हुई होगी। नंबर 2, इस व्हाट्सएप चैट में ऐसा क्या था कि इसने बवाल मचा दिया, ब्लंडर पैदा कर दिया, हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया पे तो हड़कंप मचा हुआ है, तूफान उठ गया है इस व्हाट्सएप चैट से। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इसे इतना सपोर्ट करें, इस मुद्दे को इतना उठाएं कि बवाल मच जाए, क्योंकि यह बहुत तगड़ा मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, अंदर के आतंकवाद का मुद्दा है। यह जो अंदर में बैठे हैं ना आतंकवादी, अंदर अंदर वाले जो हुगला कर रहे हैं हमारे देश को, उसका मुद्दा है। जो अंदर वाले दुश्मनों का मुद्दा है, जो भारत के दुश्मन अंदर बैठे हैं उसका मुद्दा है। तो इस व्हाट्सएप चैट में, अब नंबर 2 इस व्हाट्सएप चैट में था क्या, तो नंबर 1 इस व्हाट्सएप चैट में था बालाकोट स्ट्राइक के अर्नब गोस्वामी को पहले से ही पता होना, एक्चुअल घटना होने से पहले ही पता होना। नंबर 2 पुलवामा अटैक की पहले से ही पता होना। नंबर 3 370 हटेगा इसकी पहले से पता होना। नंबर 4 आर्टिकल 35A पहले हटेगा इसकी उसे पहले से पता होना। जो टॉप सीक्रेट एजेंसियों को नहीं पता थी, जो टॉप मिलिट्री सीक्रेट्स हैं, टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी के सीक्रेट हैं, उन्हें पता होना चाहिए, वह इस चूतिए को कैसे पता। नंबर 5 इसमें बहुत सारे मिनिस्टरों के नाम है, स्मृति ईरानी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अरुण जेटली और एएस, उसमें एएस है, एएस मतलब अमित शाह, एनएम नरेंद्र मोदी, इनके नाम है। और बहुत कुछ मैं रिवील करूंगा अपनी अगली वीडियो में। पहले बात हो जाए कि इसे कैसे पता कि पुलवामा अटैक होने वाला है, जो जिसमें टॉप एजेंसीज फेल हो गई, इसे कैसे पता। नंबर 2 बालाकोट स्ट्राइक होगी, इसे कैसे पता। और सबसे बड़ी बात इसे जो पता थी, जो अर्नब गोस्वामी की चैट में आई है, वो सबसे बड़ी बात 2019 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी। उसका यह कहना था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी, आपको कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ उन चैटों में है। उसी के तहत यह टीआरपी स्कैंडल हुआ बीजेपी को पूर्ण बहुमत में लाने के लिए, क्योंकि ये पेड मीडिया थी, इन्हें सालों को इतना पैसा खिलाया गया था कि इन्होंने सिर्फ बीजेपी बीजेपी अपने दिमाग में भरा और देश की जनता के दिमाग में भी बीजेपी बीजेपी भर दिया। यह एक चक्रव्यूह सा रचकर फिर जो घटना घटित हुई वो सारी चीजें आपके सामने है कि हाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई और सरकार भी उसी की बनी, क्योंकि यह रिसर्च करके लोगों ने लोगों से जो रिव्यू लिए, अपना एक प्रीव्यू जैसा वो होता नहीं है कि एक डेमो करवाते हैं कि लोगों से पूछा जाता है कौन आएगा, तो ये इन्होंने अपनी टीआरपी के जरिए रिसर्च की और इन्होंने बताया सरकार को कि आपकी सरकार 2019 में नहीं आएगी पूर्ण बहुमत से। तो फिर ये सारी घटनाओं का प्लान रचा गया, एक बहुत सोचे समझे साजिश थी या रची गई कि हाँ हम पुलवामा अटैक करवाएंगे, उसमें मदद करेंगे पाकिस्तान की। पुलवामा अटैक हुआ, फिर हम बालाकोट स्ट्राइक करेंगे जिससे हम भारतीय जनता की सिंपैथी अपने पक्ष में कर सकें, लोगों की सिंपैथी हो जाएगी। फिर हम न्यूज चैनल के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए इतना वो भर देंगे कि हाँ बीजेपी बहुत राष्ट्रभक्त है, बहुत देश के लिए काम करती है, इतना मतलब हाइप पैदा कर देंगे लोगों में। तो ऐसा ही हुआ और लोग ऐसे ऐसे नेता जीत गए, ऐसे ऐसे बीजेपी से जो नेता खड़े हुए थे वो ऐसे ऐसे जीत गए जिन्होंने लोगों तक के जिन नेताओं के नाम तक लोगों ने नहीं सुने थे, ऐसे ऐसे नेता जीत गए सिर्फ बीजेपी के नाम की वजह से, सिर्फ मोदी के नाम की वजह से। तो ये सारी बातें एक सोची समझी साजिश के तहत हुई और इन लोगों ने सालों ने कुर्सी के लिए हमारे जवानों को मरवा दिया, इन लोगों ने सालों ने कुर्सी के लिए कितने लोगों को मरवा दिया दंगे में कटमट कर। अर्नब गोस्वामी को यह भी पता था कि जो जम्मू कश्मीर के बड़े नेता है वह हाउस अरेस्ट होंगे, वहां कर्फ्यू लगेगा। इस सालों को ये सारी जानकारी पहले से कैसे थी, ये सारी उस चैट में है जो पार्थोदास गुप्ता के साथ अर्नब गोस्वामी ने की है। और इतने बड़े बड़े नेताओं मिनिस्टरों के नाम इसमें कैसे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार पुलवामा अटैक पर पूरी अपनी सीबीआई जांच बिठाए, उस पर पूरा जो जांच में आए वो साला पूरा न्यूज़पेपर को दे, पूरा न्यूज चैनलों को दिखाए। पूरी जनता का हक है ये जानना कि पुलवामा अटैक हुआ तो हुआ कैसे, कैसे इतना आरडीएक्स, कैसे इतना एक्सप्लोजिव मटेरियल जम्मू में लाया गया,
इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ये सारी, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ इतनी उठाएं कि सरकार को मजबूर हो जाए, सरकार मजबूर हो जाए पुलवामा अटैक के बारे में बताने के लिए। बहन जो हमारे भाई बहन पिताजी जो आर्मी में हैं, बहुत सारे लोगों के, वो मतलब ऐसे ही लगे हुए हैं अपनी जो देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं, ऐसे ही मतलब आप लोगों ने बर्बाद हो गए कुर्सी के लिए। तो इन लोगों ने जो यह किया, उनका तो इन्हें भगवान जो देगा ही, वो भगवान जो कर्म कर रहे हैं ना, इनकी कर्म की सजा तो भगवान देगा ही। पर मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपनी आवाज उठाएं, इन लोगों का कच्चा चिट्टा जो सारे ये करते हैं ना, उसका कच्चा चिट्टा जो आतंकवादी, एंटी नेशनलिस्ट, इन लोगों को असल मायने में ये लोग हैं एंटी नेशनलिस्ट, ये लोग हैं अंदर के आतंकवादी असल मायने में। मैं चाहता हूँ कि आप, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस मुद्दे को इतना उठाएं कि इन लोगों के खिलाफ कुछ हो, कोई कार्रवाई हो। और आप उठाएंगे अपनी आवाज तो मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं यहाँ कार्रवाई होगी। मैं यह भी चाहता हूं कि आप आवाज अपनी उसके खिलाफ भी उठाएं कि पुलवामा अटैक की सारी जांच के जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर दिए जाएं, आम जनता को पता हो कि पुलवामा अटैक कैसे हुआ, कैसे लोग, कैसे इतना बड़ा आरडीएक्स, कैसे दो आतंकवादी वहां आए, कैसे आरडीएक्स लेकर आए, आरडीएक्स कैसे पास हुआ इतनी तगड़ी सिक्योरिटी में से। तो मैं चाहता हूँ, और इसके बाद भी मैं इस स्टेट में बहुत सारे ऐसे रिवील हैं, ऐसे रिवीलेशन हैं जो और होंगे आगे, और वो इसमें हैं, मैंने निकाले हैं। मैं अगली वीडियो में आपको जो और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो इसमें से निकल के आई हैं, वो बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद।